आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पीजी सेमेस्टर 2 के लिए सीसी आपका 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के विषय में। प्यारे स्टूडेंट्स, यह जो पेपर है वो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है। झारखंड का इतिहास, झारखंड का कल्चर के विषय में आपको पढ़ना है। तो इस पेपर से क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले है कि झारखंड की जो प्राचीन इतिहास है, जिसमें आपको पढ़ना है कि उस पीरियड की जो शासन व्यवस्था था, जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था, मुंडामान की शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी मुंडामान की शासन व्यवस्था, पढ़ा शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको कुछ जनजाति का आगमन के विषय में पढ़ना है। जैसे मुंडा जनजाति का आगमन झारखंड में छोटा नागपुर क्षेत्र में किस प्रकार से हुआ, मुंडा जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस सब के विषय में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उराव जनजाति के विषय में अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और नागवंशी शासन व्यवस्था की जो व्यवस्था था उसको, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुंडा शासन व्यवस्था के समाप्ति के बाद यहाँ पर नागवंशी शासन व्यवस्था आया। और नागवंश के जो है आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट शासक हुए फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय के विषय में थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही प्यारे स्टूडेंट्स, यदि हम चर्चा करें कि मध्यकाल में किस प्रकार से यहाँ पर है ना झारखंड में मुगलों का आगमन हुआ, तो जैसे यहाँ पर जहांगीर की भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। अकबर भी इस क्षेत्र में जो है सो विजित करने का प्रयास किए थे। तो मुगलों का आगमन यहाँ पर कैसे हुआ, और मुगलों के आगमन के बाद यहाँ पर किस प्रकार से जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। पहले जागीरदारी व्यवस्था यहाँ नहीं थी, लेकिन जागीरदारी व्यवस्था जो है किस प्रकार से स्टार्ट हुए, है ना, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आपको बनेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में, वो बनेगा आपको कि झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन किस प्रकार हुआ, उस पर आप प्रकाश डालें। आप सभी जानते हैं प्यारे स्टूडेंट्स की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना यहाँ पर शासन व्यवस्था था, आप सभी जानते हैं। और अंग्रेज़ों का आगमन इस एरिया में झारखंड के संदर्भ में है ना सिंहभूम इलाका से होता है। सिंहभूम इलाका में किस प्रकार से अंग्रेज धीरे धीरे आगमन यहाँ आगे बढ़े, और साथ ही साथ वो यहाँ पर क्यों आए थे, क्या वजह था, यहाँ पर यहाँ की भूमि में क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या यहाँ इस एरिया में उसके उपयोगी थे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कंपनी थी वो एक तरह से अपने लाभ कमाने के लिए यहाँ पर आई थी। उसको यहाँ से क्या क्या लाभ मिल सकता था वो सोच करके यहाँ आए थे वो, है ना। जैसे आप सभी जानते हैं कि झारखंड ऐसा प्रदेश है जो खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश है। यहाँ से उसको सस्ते मजदूर भी मिल सकते थे, कच्चे माल मिल सकते थे। तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार से वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े, और किस प्रकार से उन्होंने पॉलिसी लाया, अडॉप्ट किया, है ना, पॉलिसी यहाँ पर लागू किया। जैसे आप अस्थाई बंदोबस्त ने अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लागू किया, उसकी कौन सी पॉलिसी की वजह से यहाँ के जो जनजाति समुदाय हैं उसके विरोध किए। जैसे यहाँ पर सिंहभूम इलाका में हो विद्रोह बहुत फेमस हुआ, आगे चलकर कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह, है ना, ताना भगत आंदोलन। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, साथ साथ बिरसा मुंडा जी का जीवनी भी आप पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से वो आंदोलन के लिए लोगों को तैयार किए, जागरूक किए, किस प्रकार से वो संघर्ष किए, उनका जीवनी के विषय में वो किस प्रकार से वो आगे बढ़े, है ना। तो ये सब चीज़ों को बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोल विद्रोह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संथाल विद्रोह भी पढ़ लेंगे, और ताना भगत आंदोलन। सबसे लॉन्ग प्रश्न जो है सो आपका बनेगा। प्यारे स्टूडेंट्स, एक दो प्रश्न आपको बन सकता है, वो बन सकता है झारखंड के जो है सो यहाँ की जनजातियों की समस्या के विषय में। झारखंड की जनजातियों की समस्या क्या क्या रही है, क्या क्या अभी वर्तमान समय में है, ऐसा भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। झारखंड की कला संस्कृति के विषय में आपको पूछा जा सकता है। संस्कृति, कला, संस्कृति मतलब क्या होता है, रहन सहन, वेशभूषा, है ना। यहाँ पर कला के क्षेत्र में, जैसे चित्रकला के क्षेत्र में भी, जैसे कोहबर चित्रकला झारखंड का है, सोहराय चित्रकला, जादू पटिया चित्रकला, इसके विषय में भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि झारखंड जो प्रदेश है, यहाँ के जो लोग हैं वो प्रकृति से जुड़े हैं। तो प्रकृति से जुड़ने के वजह से ये कला क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं।
ये यहाँ के नृत्य कला है, जैसे आप छऊ छऊ बहुत फेमस नृत्य है ना, तो ये सब जानते हैं सरायकेला के। तो यहाँ का जो रीजनल जो कल्चर है, चित्रकला है, त्यौहार हैं, परंपराएं हैं, है ना, पर्व त्यौहार जिसको बोलते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कला संस्कृति से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको बनेंगे 1857 के विद्रोह में, है ना, झारखंड का जो प्रदेश था, यहाँ के लोग किस प्रकार से भाग लिए, किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, है ना। 1857 का जो विद्रोह आप सभी जानते हैं कि रोहिणी, देवगढ़ रोहिणी से वहाँ से स्टार्ट हुआ था, लेकिन यह विद्रोह झारखंड के हर एक क्षेत्र में देखा गया, नेतृत्व भी प्रदान किया गया। जैसे इधर जो है आपका सिंघुमला इलाका में अर्जुन सिंह ने नेतृत्व किए थे, है ना। फिर आपका रांची क्षेत्र में जाइएगा, पलामू क्षेत्र में, तो है ना, तिलका मांझी, है ना, तुम्हारा जो है सो नीलांबर पीताम्बर, तो बहुत फेमस है, बहुत फेमस जो है सो आपको पलामू के इलाका में भी विद्रोह का नेतृत्व किया गया। तो ये सब चीज़ों को जो है सो नीलांबर पीताम्बर के द्वारा, तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप देखिएगा कि कौन कौन से इलाका में 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेतृत्व किए, यहाँ के लोगों ने 1857 के विद्रोह में क्यों भाग लिया, क्या वजह था, क्या असंतोष था। यहाँ की जनजातियों की जो पारंपरिक व्यवस्था था उसको अंग्रेजों के द्वारा समाप्त करने की कोशिश किया गया था, ज़बरदस्ती यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, इनको भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया गया था, आर्थिक शोषण था, है ना, सामाजिक शोषण था। तो ये सब पॉइंट को आप देख लीजिएगा, है ना, इसको अच्छे से आप कीजिएगा। मुझे लगता है कि इतना यदि आप पढ़ लेते हैं तो एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। बाकी एक वीडियो हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बना देंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। झारखंड का पेपर बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हमारे आसपास किससे संबंधित है, हमारे इतिहास से संबंधित है, हमारा कल्चर से संबंधित है ना। और आप सभी जानते हैं झारखंड की जनजाति बहुत ही फेमस है, क्योंकि इनके द्वारा ही झारखंड में जो है सो भूमि का जो है सो शुरुआत किया गया, भूमि बनाया गया जंगलों को काटकर। जैसे मुंडाओं के द्वारा तैयार की भूमि को जो है सो खुटकट्टी बोलते हैं, उरांव जनजाति के द्वारा तैयार की भूमि को जो है सो भुंयरी बोलते हैं। तो उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति, इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।